Hello students, welcome all of you in my channel The Economist Guru and Hali, and today's topic class 11th accountancy general entry of cash discount transaction। यानी कि जब हम ट्रेड डिस्काउंट पढ़ लिए हैं तो ट्रेड डिस्काउंट से आगे का ये लेवल है। ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ अगर कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ हो तो उसको हम कैसे करेंगे। यानी कि हमें जनरल एंट्री करनी है किसी भी ट्रांजेक्शन की ट्रेड डिस्काउंट प्लस कैश डिस्काउंट दोनों की एक साथ। जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों की एक साथ करेंगे तो उसकी जनरल एंट्री कैसी होनी है, ये बात। सबसे पहले ये बात बता दूं, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट मैंने बताया, ट्रेड डिस्काउंट भी सेल्स के साथ भी हो सकता है और ये परचेज के साथ भी हो सकता है। उसी तरह से कैश डिस्काउंट सेल्स के साथ भी हो सकता है और परचेज का साथ। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये, कैश डिस्काउंट तभी चीज़ हो सकता है जब हमारा ट्रांजैक्शन इन कैश में हो, यानी कि कैश में जब लेन देन होता है तभी कैश डिस्काउंट दिया जा सकता है। और कैश डिस्काउंट उसी तरह से काम कर सकता है जैसे कि हमने पहले जो है कैश डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीप्ट पढ़ा था। यानी कि डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीप्ट क्रेडिट किया जाएगा और डिस्काउंट दिया जा रहा है तो डिस्काउंट अलाउड एंट्री होगी और अलाउड डिस्काउंट अलाउड जो है डेबिट होता है। सबसे पहले कुछ जो भी आइटम है, मान लीजिए कोई भी है कि 9000 का सामान जो है खरीदा गया है। 9000 का सामान जो है ये है लिस्ट प्राइस और उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। जब 10% का ट्रेड डिस्काउंट है तो उस पर 9000 का 10% माइनस कर दिया जाएगा तो बचेगा तो आपका 8100 हो जाएगा। देन उसके बाद कहा जाएगा कि अगर 10% का कैश डिस्काउंट है तो अगर 10% का कैश डिस्काउंट है तो टीडी माइनस के होने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसी पर कैश डिस्काउंट लगता है। यानी कि 8100 का 10% जो है 810 हो जाएगा। तो उसमें से जो माइनस होगा ये हो जाएगा आपका जो है कैश डिस्काउंट। ये आ जाएगा आपका टोटल, ये कैश पेमेंट और ये हो जाएगा कैश डिस्काउंट। अब अगर परचेज किया जा रहा था ये हमें मिल रहा है तो ये होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर हमने सेल किया रहा होगा तो ये हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड। इन दोनों की एक साथ एंट्री होती है हमारी। तो इसी तरह से हमें जनरल एंट्री कंप्लीट करनी है। तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे, फुल जनरल एंट्री हम दिखाएंगे, सेल पर भी परचेज पर भी। उसको एक एग्जांपल लेके आए और एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। एग्जांपल को अच्छे से देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ अच्छे से कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री एक साथ हम कैसे करते हैं, छोटे से कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, किस तरीके से हम कैश डिस्काउंट भी निकालेंगे। चलिए हम बात करते हैं। एग्जांपल मैंने ले रखा है, देखिए एग्जांपल है। एग्जांपल पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है पास जनरल एंट्री, हमें जनरल एंट्री पास करनी है फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहला ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। सोल्ड गुड्स टू मुकेश फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5% कैश डिस्काउंट। मतलब मुकेश को गुड्स बेचा गया 2 लाख रुपीस का, वो भी कैश बेचा गया। जब कैश की बात होती है ध्यान रखिएगा तभी कैश डिस्काउंट काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ट्रेड डिस्काउंट पे ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है 20% का और कैश डिस्काउंट दिया गया है 5% का। पहला हो गया, यानी कि सबसे पहले 20% का हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, माइनस कर देंगे जितना भी अमाउंट बचेगा उसका, फिर 5% कैश डिस्काउंट निकालेंगे क्योंकि बेचा जा रहा है। देन यहाँ पर जो डिस्काउंट होगा वो हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड जो कि डेबिट होगा। नेक्स्ट, What goods for cash of the list price 10,000 at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ पर खरीदा जा रहा है, वाउट किया जा रहा है, 10,000 का सामान है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है और 5% का कैश डिस्काउंट है। क्योंकि यहाँ पर खरीदा जा रहा है, परचेज किया जा रहा है तो यहाँ पर डिस्काउंट हमें मिलेगा। यानी कि ये हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। जब डिस्काउंट रिसीव्ड है देन ये हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू बॉय ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर केवल ट्रेड डिस्काउंट की बात किया जा रहा है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया जाएगा। गुड्स बेचा जा रहा है तो सिंपल सी जनरल एंट्री होगी। वाई को बेचा जा रहा है, कैश की बात नहीं हो रही यहाँ पर, तो एंट्री हो जाएगी। वाई को हम करेंगे डेबिट और सेल्स को करेंगे क्रेडिट। वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। नेक्स्ट दे रखा है वाई रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। अब यहाँ पर 1/4
रिफंड करने की बात क्या है, 1/4 यानी कि 20,000 का जो सामान था 20% लेस करने के बाद कितना बचा होगा, 16,000। 20,000 का 20% 4,000 बनता है, तो 60,000 का कितना परसेंट रिटर्न किया गया, 1/4। तो 60,000 का 1/4 होता है 4,000। तो 4,000 की हमें रिटर्न की एंट्री करनी है यहाँ पर। और रिटर्न की एंट्री आपको पता है सेल्स है, सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होता है तो रिटर्न हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बॉय अकाउंट। और लास्ट कह रहा है बॉय सेटल द पेमेंट कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। बॉय का जितना भी पेमेंट बचा हुआ था 16,000 में से 4,000 अगर रिटर्न हो गया तो बचेगा कितना उसके पास, 12,000। जो 12,000 रुपीज़ है वो 5% कैश डिस्काउंट पे जो है पेमेंट हो रहा है। तो 5,000 का कैश परसेंट अगर उसको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि हम जो है डिस्काउंट क्या कर रहे हैं, अलाउड किया जा रहा है उसके लिए। डिस्काउंट अलाउड कितने का, 12,000 का 5%। तो 12,000 का 5% निकालिए तो कितना बचेगा, 600 रुपीज़। यानी कि डिस्काउंट दिया जा रहा है 600 रुपीज़। तो कैश रिसिप्ट कितना होगा, कैश रिसीव हो जाएगा 12,000 में से 600 माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा वो कैश होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 11,400 और डिस्काउंट अलाउड में आ जाएगा 600। तो ये जो है हमारे नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब इसी चीज़ को हम जनरल एंट्री करते हैं कैसे, चलिए हम बात करते हैं जनरल एंट्री की। सबसे पहले जनरल एंट्री है सोल्ड गोज टू मुकेश फॉर कैश, बेचा गया। सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, चलिए हम बात करते हैं कैसे। सबसे पहले कैलकुलेशन कर लीजिए यहाँ पर फर्स्ट का, मुकेश को कैश कितने का सामान बेचा गया, सेल 2 लाख का। ट्रेड डिस्काउंट कितना गया, सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। ट्रेड डिस्काउंट है 20% का, तो 2 लाख का 20% कितना आ जाएगा, 40,000। यानी कि हम इसमें 40,000 जो है माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 40,000 जो माइनस है 1,60,000 बच रहा है। ये हमारा कैश है। अब उसके बाद क्या जा रहा है, 5% का कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट निकालेंगे, 1,60,000 का 5% निकालिए। 1,60,000 का 5% जो निकल के आता है वो आ रहा है 8,000। तो इसमें से हम 8,000 भी माइनस कर देंगे। ये कैलकुलेशन समझ में रखिएगा, पहले टीडी माइनस कर दिया, जितना भी आएगा उस पर कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश पेमेंट हो रहा है। देन बचेगा आपका 1,50,000, ये आ जाएगा कैश रिसीव्ड। और ये हो गया डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंट, क्योंकि सेल किया जा रहा है, सेल को डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, वैसा डेबिट होता है। चलिए सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री क्या करेंगे, सेल किया जाए, सबसे पहले डेट नहीं दिया हुआ है, पहला हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट। अब हमने कितना कैश रिसीव किया हुआ है, डिस्काउंट काट के रिसीव किया 1,52,000, 1,52,000। उसके बाद कैश डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 8,000 का। तो लिख देंगे यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 8,000 टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट कितना हो गया, 1,60,000 का सेल्स हो गया। तो लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, ये हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट में भी इसके पहले कैलकुलेशन कर लेंगे गुड्स। नेक्स्ट व्हाट गुड, यहाँ पर जो है परचेज किया जा रहा है, तो परचेज क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज डेबिट होगा, कैश कितने का है, लिस्ट प्राइस है 10,000। 10,000 का सबसे पहले हम टीडी निकालेंगे। 10,000 का टीडी कितना है, 10%, तो जो कितना आ रहा है 1,000 रुपीज़। तो 10,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 9,000। अब 9,000 में से कैश डिस्काउंट की बात कितना कर रहा है, 5%। अब हम निकालेंगे कैश डिस्काउंट। 9,000 का 5% निकलता है तो आता है 450। तो इस पर 450 को माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका जाके 8,550 हो जाएगा कैश, क्योंकि परचेस किया जा रहा है। तो ये वो जो कैश डिस्काउंट होगा ये हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश जब हम पे कर रहे हैं तो ये पे कर रहे हैं, इसको भी क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड एंट्री करेंगे। चलिए इसके भी एंट्री कर देते हैं, सिंपल सी एंट्री है। परचेज किया जा रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का सामान परचेज किया था हमने, 9,000 का, 9,000 ट्रेड डिस्काउंट काट के 9,000
टू कैश रिसीव किया गया जाके 8550, तो इधर नोट कर लिया हमने 8550, और डिस्काउंट रिसीव कितना किया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 450, टोटल हो गया ये। तो लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज, सिंपल कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स। अब यहाँ पर केवल और केवल ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा है, तो केवल ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। गुड्स सोल्ड टू वाई, तो वाई डेबिट होगा, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 20,000 का 20% निकालेंगे। 20,000 20% कितना डिस्काउंट बनता है, 4,000। तो 20,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 16,000। तो 60,000 की एंट्री हम करेंगे। तो एंट्री करेंगे वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वाई अकाउंट डेबिट 16,000 टू सेल्स अकाउंट, being sold to boy। नेक्स्ट एंट्री है बॉय रिटर्न 1/4 ऑफ द, मैंने जैसे कि मैंने बताया बॉय ने माल वापस कर दिया 1/4 वापस कर दिया। कि कितने का माल वापस कर दिया, 4,000। उसके बाद सामान बेचा तो बॉय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो गया। उसी ने बॉय वापस कर दिया तो सेल्स वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न हो गया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बॉय अकाउंट 4,000 से, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 4,000 टू बॉयज अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय बॉय। अब हम लास्ट एंट्री करेंगे। कह रहा है बॉय सेटल द पेमेंट कैश अंडर। बॉय ने जितना भी माल बचा था, कितना माल बचा था, 16,000 में से 4,000 से रिटर्न कर दिया। सो 16,000 से 4,000 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा उसके पास माल, 12,000 उसको पे करना है। लेकिन उसने क्या किया, 5% डिस्काउंट पे किया। तो 20,000 का 12,000 का 5% पे किया, रिटर्न कैश डिस्काउंट कितना मिला, 600। क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है, हमें कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड, तो ये भी डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री करेंगे कुछ इस तरह से, कैश अकाउंट डेबिट, कितना रिटर्न हो रहा है, 12,000 में से 600 माइनस कर देंगे तो 11,400, और यहां पर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 600 टू बॉयज अकाउंट। बॉयज ने अपना खाता जो है कंप्लीट कर लिया। तो ये नॉर्मल एंट्री बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम बॉय, ये हमारी सारी कंप्लीट हो गई। और इसी तरह से कैश ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद कैश की कैलकुलेट करेंगे और जनरल एंट्री कर देंगे। थैंक यू।